नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में कई ऐसे मौके आते हैं जहां पर उन मौकों को अच्छा ना समझ करके गलत समझ लिया जाता है और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद देश के मुख्य न्यायाधीश ने इस पूरे मामले पर क्या रिएक्ट किया है वो भी आपको दिखाऊंगी, वो भी आपको बताऊंगी कि कैसे इस देश के मुख्य न्यायाधीश ने रमज़ान से जुड़े मामले को लेकर किस तरीके की टिप्पणी की और याचिका का क्या किया। दरअसल दोस्तों, आप सभी को हमने पहले ही खबर बताई थी कि देखिए, रमज़ान के मौके पर दो ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने मुसलमान कर्मचारियों को रियायत दी थी 1 घंटे की। सबसे पहले तो कांग्रेस शासित राज्य तेलंगाना और उसी के तर्ज पर आंध्र प्रदेश। ये दो स्टेट हैं जिन्होंने रमज़ान में रोज़ा रखने वाले कर्मचारियों को छूट दिया था कि वो रोज़ा इफ्तार करने के लिए 1 घंटे पहले अपने घर जा सकेंगे। दफ्तर से जो है 1 घंटे पहले उनको छुट्टी जो है वो दी जाएगी, रियायत दी जाएगी, ऐसा उनके जरिए ऐलान किया गया था। हालांकि आंध्र प्रदेश की बात की जाए दोस्तों तो ये बीजेपी शासित राज्य है, मतलब उनसे जुड़ा हुआ ही है कनेक्शन। बीजेपी की सहयोगी दल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सहयोग किया हुआ है केंद्र में नायडू ने। अब जैसे ये मामला सामने आया तो कुछ लोगों को ये मामला चुभने लगा और इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये मामला जो है वो पहुंच गया कि देखिए इस तरीके की चीज़ें क्यों की गई। 1 महीना 1 घंटे की छुट्टी जो है इन दो स्टेटों में दे दी गई है और इस पर आपको जो है एक्शन लेना चाहिए। जब ये मामला सीजीआई की अदालत में पहुंचा तो सीजीआई ने क्या कहा है, ज़रा आप ध्यान से सुनिएगा। दरअसल दोस्तों, आपको बता दूं कि 7 मार्च को, जी हाँ, यानी कि आज 8 है, कल 7 मार्च को उच्चतम न्यायालय, देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ न्यायालय ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकारों के उन फैसलों के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया जिसमें रमजान के महीने के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों को एक जो कार्यकाल से 1 घंटा निकालने की अनुमति दी गई थी। साफ तौर पर इस याचिका को, जी हाँ, सुनवाई करने से सीजीआई के बेंच ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो इस मामले पर नहीं सुनवाई करेंगे। प्रधान न्यायाधीश सीजीआई खन्ना और न्यायमूर्ति संजीव कुमार की पीठ ने याचिकाकर्ता को कहा कि वो अपनी शिकायत संबंधित उच्च न्यायालय में ले जाए, यानी कि हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को जो है आप ले जाइए। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई नहीं होगी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि याचिका में दोनों सरकार के परिपत्रों को चुनौती दी गई है। पीठ ने कहा कि कृपया आप उच्च न्यायालय जाएं। पीठ द्वारा याचिका की जांच करने का अनिच्छा दिखाने के बाद शंकर नारायण ने संबंधित उच्च न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता के साथ याचिका अपनी कोर्ट से वापस ले ली। न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता के वकील संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत, माफ कीजिएगा, 226 के तहत संबंधित उच्च न्यायालयों में जाने की स्वतंत्रता के साथ वर्तमान याचिका वापस लेने की अनुमति चाहते हैं। इसमें याचिकाकर्ता को अपनी शिकायत लेकर उच्च न्यायालय जाने की स्वतंत्रता प्रदान की है। तेलंगाना सरकार ने एक परिपत्र जारी करते हुए, दोस्तों आप सभी को याद होगा कि मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के दौरान 1 घंटा पहले कार्यालय छोड़ने की अनुमति दी थी। इसी प्रकार तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने भी रमजान के मौके पर 2 मार्च से 30 मार्च तक आंध्र प्रदेश में सभी मुस्लिम कर्मचारियों को 1 घंटा पहले कार्यालय छोड़ने की अनुमति दी थी। इसको लेकर कुछ लोगों को लगा कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां पर सुनवाई होगा और इन तमाम आदेशों को वापस ले लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश की जो है, देश के जो प्रधान न्यायाधीश हैं, उनकी बेंच ने साफ तौर पर इस याचिका को सुनने से इनकार कर दिया है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।